Hello students, welcome to class 4. Today we will be starting the new lesson. The name of this chapter is the Buddha. In this chapter एक गर्ल है चित्रा नाम की, उसको लॉर्ड बुद्धा होते हैं ना, आपको पता है ये लॉर्ड बुद्धा कौन है। तो उनके ऊपर उसको एक वो लिखना है, ऐसे लिखना है। तो उसके लिए वो अपनी एक फ्रेंड है उसके घर जाती है और उसको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है क्योंकि उसकी जो फ्रेंड होती है वो खुद बुद्धिस्ट होती है। तो इसी के ऊपर स्टोरी है कि कैसे चित्रा नाम की एक गर्ल है, वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है, लॉर्ड बुद्धा के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है और फिर वो ऐसे लिखती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब उसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो अपनी डायरी एंट्री कर रही है। डायरी एंट्री यानी वो रोज़ डायरी लिखती थी और उसके अंदर उसने ये लिखा हुआ है 16 मई 2010 यानी 2010 में उसने ये लिखा, डियर डायरी। अब डायरी को वो ऐसे हम लोग सैल्यूटेशन लिखते हैं डियर डायरी करके। फिर उसने आगे लिखा येस्टरडे वॉज बुद्धा जयंती, कल बुद्धा जयंती थी। लॉर्ड बुद्धास बर्थडे यानी लॉर्ड बुद्धा का बर्थडे। ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट द बर्थ एंड लाइफ ऑफ दिस ग्रेट सेंट। सेंट मतलब सन्यासी, जो महात्मा होते हैं ना उनको बोलते हैं, यानी इस दिन उनका बर्थडे और लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। आई वेंट टू विजिट माई फ्रेंड अमिता, वो अपनी फ्रेंड अमिता के घर गई थी। अमिता एंड हर फैमिली आर फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा और बुद्धिस्ट। वो लोग लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर्स हैं या फिर हम उन्हें बुद्धिस्ट कह सकते हैं, यानी वो किस रिलीजन के, बुद्धिस्ट है अमिता और उसकी फैमिली। एवरीवन वॉज ड्रेस्ड इन लवली वाइट क्लोथ्स, सभी लोगों ने प्यारे सुंदर वाइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे। द हाउस वॉज डेकोरेटेड विथ कलरफुल फ्लैग्स एंड प्रिटी फ्लावर्स, और हाउस के अंदर कैसे डेकोरेशन हुआ था, कलरफुल फ्लैग्स लगे हुए थे यानी फ्रिल्स लगाते हैं ना हम लोग सुंदर सुंदर, वो और फ्लावर्स थे, प्रिटी यानी सुंदर फ्लावर्स। द सेलिब्रेशन इज स्टार्टेड विद प्रेयर्स, सेलिब्रेशन कैसे स्टार्ट हुई, प्रेयर्स की, सबने पूजा प्रार्थना की, उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। देन वी हैड लंच, और फिर उन लोगों ने लंच किया। लंच के अंदर क्या था, द स्पेशल फूड ऑफ द डे वॉज खीर। उस दिन का स्पेशल फूड क्या था, खीर। खीर तो आप सभी ने खाई होगी ना। इट वॉज मेड ऑफ मिल्क, राइस एंड शुगर। किससे बनती है खीर, मिल्क से, राइस यानी चावल से, और शुगर यानी चीनी से। इट टेस्टेड रियली गुड, और उसका टेस्ट कैसा लगा चित्रा को, बहुत अच्छा। अमिता एंड आई हैड 2 balls ईच, और अमिता और उसने कितने बॉल्स खा लिए खीर के, 2 बॉल्स खा लिए, इतनी टेस्टी लगी उसको। आफ्टर लंच वी हेल्प्ड अमिताज मदर टू क्लियर अप, और लंच के बाद उन लोगों ने अमिता की मदर को साफ सफाई में यानी सब टेबल वेबल साफ करना इन सब में हेल्प की। क्लियर अप मतलब साफ सफाई करना। लेटर वी हंग पेपर लैंटेन्स ऑन द टेरिस, फिर उन लोगों ने पेपर लैंटेन्स होती है ना वो टेरिस के ऊपर लगाई। दे वर लिट इन द इवनिंग, और फिर उनको शाम को उन सब ने जलाया भी, मतलब लालटेन्स होती है ना, पेपर लालटेन्स जिनके अंदर लट्टू होता है, वो पेपर से बने हुए होते हैं, वो लगाया उन लोगों ने। इट वॉज जस्ट लाइक दिवाली, और वो कैसा था, दिवाली जैसा लगा उसको। देन अमिताज मदर टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, फिर अमिता की मदर ने उनको लॉर्ड बुद्धा की पूरी स्टोरी सुनाई। इट वॉज ब्यूटिफुल स्टोरी, और उसको बहुत अच्छी लगी वो स्टोरी। ब्यूटिफुल मतलब बहुत अच्छी। आई हैव टू राइट ऑन गौतम बुद्धा फॉर माई इंग्लिश असाइनमेंट, और उसको अपने गौतम बुद्धा के ऊपर इंग्लिश असाइनमेंट मिला था, उसको उसमें लिखना था। नाउ इट विल बी ईजी बिकॉज आई नो अ लॉट मोर अबाउट बुद्धा, अब उसके लिए ये आसान हो जाएगा क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें अमिता के घर जाने से पता चल गई बुद्धा के बारे में। एंड हाउ बुद्धिस्ट सेलिब्रेट हिज बर्थडे, और कैसे बुद्धिस्ट लोग उसका बर्थडे यानी उसकी जयंती सेलिब्रेट करते हैं वो भी पता चला। अब इस पेज पे चित्रा का वर्क स्टार्ट करती है, वो चित्रा क्या लिखती है वो हमें बताया गया है। दिस इज वॉट चित्रा रोट फॉर हर कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब ऐसे टाइप जो होता है ना वो, तो ये लिखा उसने। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन कपिलवस्तु, द कैपिटल ऑफ स्मॉल किंगडम नियर द हिमालयस। कपिलवस्तु एक जगह थी हिमालय के पास में, वहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ थी, जॉय मतलब बहुत खुश थे वहाँ पे लोग। क्वीन महामाया हैड गिवन बर्थ टू अ लवली बॉय इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। लुम्बिनी एक जगह थी कपिलवस्तु के पास पे, वहाँ पे रानी थी महामाया, उन्होंने एक प्यारे से छोटे बच्चे को जन्म दिया था, लड़के को। किंग सुधोधना द बेबीज फादर, किंग का नाम था सुधोधना, वेरी टिपिकल नेम सुधोधना। उसने बेबी का जो फादर था वो उसका नाम था सुधोधना। हेल्ड अ ग्रैंड फीस्ट, और उन्होंने फीस्ट मतलब बहुत बड़ा शानदार खाना रखा था अपने घर पे, पार्टी जैसे होता है ना बच्चे के होने के बाद में, वो रखी थी। ही नेम्ड हिज सन सिद्धार्थ, और उन्होंने अपने सन को क्या नाम दिया, सिद्धार्थ। अ साधु ऑल्सो केम टू द फीस्ट, और उस साधु भी आया फीस्ट में।
He said Siddharth would be a great person who would grow up to become either a great emperor or great सन्यासी। तो उसने बोला कि सिद्धार्थ बहुत बड़ा आदमी बनेगा, या तो वो बहुत बड़ा एम्परर यानी राजा बन जाएगा या फिर वो बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा। सुधोधना जो उसका पापा था उसने सोचा आई वॉन्ट माई सन टू बी अ ग्रेट एम्परर, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा है वो बहुत बड़ा एम्परर मतलब राजा बने। आई डोंट वॉन्ट हिम टू बी अ सन्यासी, और मैं नहीं चाहता कि ये कोई सन्यासी बने। आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गिव अप दिस वर्ल्ड, मैं नहीं चाहता कि ये इस दुनिया को छोड़ छाड़ के मोह माया छोड़ के सन्यासी बन जाए। सो आई विल नॉट लेट हिम सी एनीथिंग सैड और अगली, ताकि और इसीलिए मैं इसको कभी भी कुछ सैड यानी कुछ दुखद और कुछ भी बुरा देखने ही नहीं दूंगा। He built a beautiful large palace for the prince and brought him up in great luxury and comfort। तो वो बहुत प्यारा और सुंदर एक महल बनाता है और है ना उस अपने प्रिंस को क्या करता है उसी के अंदर रखता है। ग्रेट लग्जरी मतलब बहुत ऐशो आराम से, और कंफर्ट मतलब आराम से रखता है उसको। द किंग डिड नॉट लेट सिद्धार्थ गो आउट एनीवेयर, और वो उसको कहीं बाहर आने जाने भी नहीं देता है ताकि वो कुछ भी बुरा देख ही ना सके। सिद्धार्थ लिव्ड इन द लार्ज पैलेस, और सिद्धार्थ एक बहुत बड़े आलीशान महल में रहता है। He knew nothing about the people of कपिलवस्तु और their life। उसको कपिलवस्तु के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है। When सिद्धार्थ grew up, he was married to a beautiful princess called यशोधरा। फिर जब वो बड़ा हुआ उसकी एक शादी हुई, किससे, बहुत सुंदर लड़की थी, प्रिंसेस थी, उसका नाम था यशोधरा, उससे उसकी शादी करवा दी। They had a son called राहुल, उनका एक बेटा भी था, उसका नाम था राहुल। द यंग प्रिंस हैड एवरीथिंग ही वॉन्टेड, और उसको जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ उस राहुल को मिला। छोटा जो प्रिंस था यानी उसको सब मिला। लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ थी। येट सिद्धार्थ वॉज रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब अनहैप्पी, वो थोड़ा परेशान रहता था। फिर भी कौन? सिद्धार्थ था। He wondered about life outside the palace। उसने सोचा कि बाहर, पैलेस के बाहर कैसी जिंदगी होती थी, ये तो उसको बिल्कुल पता ही नहीं था क्योंकि वो हमेशा पैलेस के अंदर ही रहता था। One day he ordered his favorite attendant to take his carriage out into the city। एक दिन उसने अपने अटेंडेंट, कौन होता है जो उसका सेवक था, उसको उसने बोला कि तुम मुझे आज तो बाहर लेके ही चलो, सिटी घुमाने लेके ही चलो। द पीपल ऑफ द सिटी वर हैप्पी टू सी हिम, और जो लोग थे सिटी के वो बहुत खुश हुए उसे देख के। सिद्धार्थ वॉज ऑल्सो हैप्पी टू सी द ब्यूटिफुल सिटी, और सिद्धार्थ भी बहुत खुश हुआ ये सुंदर सिटी देख के। ही लुक्ड अराउंड क्यूरियसली, उसने यहाँ वहाँ उत्सुकता, क्यूरियसली मतलब उत्सुकता से देखा यहाँ वहाँ। आफ्टर अ वाइल सिद्धार्थ सॉ अ मैन बेंट विद एज, फिर एक लिमिट के बाद, एक थोड़ी देर के बाद में उसने एक आदमी को देखा जो बाहर चल रहा था, और वो झुका हुआ चल रहा था। क्यों झुक गया था वो? क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी, वो बूढ़ा आदमी था तो वो झुक के चल रहा था। When he asked why the man could not stand straight, the people told him he was old and weak। जब उसने पूछा कि ये क्यों नहीं खड़ा हो सकता अच्छे से, तो लोगों ने बोला क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है और वीक हो गया है, इसलिए ये अच्छे से खड़ा नहीं हो सकता। Puzzled and sad ही ड्रोव ऑन, मतलब वो ऐसे हैरान परेशान सा हुआ और आगे चलने। पजल मतलब परेशान, एकदम कंफ्यूज हो गया और आगे चला। देन ही सॉ अ सिक मैन सिटिंग एट द साइड ऑफ द रोड, फिर उसने एक बीमार आदमी को देखा जो रोड के साइड पे बैठा हुआ था। सिद्धार्थ वॉज सैड टू सी हिज सफरिंग, और वो बहुत दुखी हो गया उसकी सफरिंग, उसकी परेशानी देख के। वेन ही बेंट अ लिटिल फर्दर ही सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल, सम ऑफ देम वर इन टीयर्स। जब वो आगे बढ़ा तो उसने लोगों का झुंड देखा, क्राउड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, झुंड देखा लोगों का, और सम ऑफ देम वर इन टीयर्स, और उनमें से कुछ लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ आस्क्ड अ पर्सन व्हाई दे वर क्राइंग, उन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। ही टोल्ड सिद्धार्थ दैट द पर्सन इन द फैमिली हैड डाइड, और उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली का एक पर्सन है जो मर चुका है। डाइड मतलब मर गया। द प्रिंस बिकेम इवन मोर अपसेट, और जो वो प्रिंस था यानी सिद्धार्थ था वो और भी अपसेट हो गया, और ज़्यादा दुखी हो गया। He wondered why people should suffer and be happy, और उसने सोचा कि लोग क्यों इतना सफ़र करते, इतना क्यों दुखी होते हैं और इतना परेशान क्यों होते हैं। He found these questions puzzling, और उसको ये सारे questions बहुत परेशान करने लगे। puzzling मतलब बहुत confuse करने लगे। He went back to the palace and asked many wise men to explain things like pain, death and suffering to him। वो पैलेस वापस गया और उसने जितने भी अपने पैलेस के वाइस मतलब होशियार और समझदार लोग थे उनको बुला के पूछा कि आप मुझे पेन यानी दर्द, तकलीफ, डेथ यानी मृत्यु और सफरिंग्स मतलब तकलीफें, इनका आप मुझे बताओ कि ये सब क्यों होती है और क्या है ये सब।
नो वन कुड गिव हिम एनी आंसर्स, और उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाया। सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही हैड टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, और वो इतना क्यूरियस हो गया कि उसने सोचा कि अब मैं इन क्वेश्चंस के आंसर खुद ही ढूंढूंगा। वन नाइट व्हेन एवरीवन वाज asleep, एक दिन जब सब लोग सो रहे थे, सिद्धार्थ क्वाइटली गॉट अप एंड लेफ्ट द पैलेस। वो चुपचाप खड़ा हुआ सिद्धार्थ और वहां से चला गया, पैलेस से बाहर चला गया। कब? एक दिन जब सब सो रहे थे रात को। ही बिकेम अ सन्यासी, और फिर वो क्या बन गया? सन्यासी। जो उसका पापा नहीं चाहते थे वो बने, वो वही बन गया। He spent many years wondering and thinking about how things were in the world and why people had to suffer. उसने बहुत साल यहाँ वहाँ घूमने में और सोचने में लगा दिए कि लोग क्यों दुखी हैं और ये सब जो दुनिया में इतनी परेशानियां हैं वो क्यों हो रही हैं। The one day he sat under a bodhi tree, ये then होगा। Then one day he sat under a bodhi tree, फिर एक बोधि ट्री है। ये जो ट्री है ये अभी भी है वहाँ पे जहाँ पे ये हुआ था, बोध गया के अंदर। तो वो उस बोधि ट्री के नीचे बैठे और फिर क्या हुआ? आई वोंट गेट अप फ्रॉम हेयर टिल आई हैव फाउंड माई आंसर्स। मैं यहाँ से तब तक खड़ा नहीं होऊंगा तब तक मुझे आंसर नहीं मिल सकते। यानी वो वहीं बैठ गए। ही थॉट टू हिमसेल्फ, और उन्होंने ऐसा अपने आप से सोचा। सिद्धार्थ रियलाइज द ट्रूथ अंडर दैट बोधि ट्री, और उन्हें उस पेड़ के नीचे ट्रूथ यानी हकीकत का पता चला। ही अंडरस्टूड वाई देयर वाज सॉरो एंड हाउ वन शुड लिव अ पायस लाइफ। फिर उन्होंने सोचा कि कैसे इतने सारे सॉरोज, इतनी परेशानियां हैं इस संसार में, और कैसे एक होली लाइफ, पायस मतलब होली, स्वच्छ और बहुत बेहतरीन जिंदगी कोई जी सकता है बिना किसी परेशानी के। He was then called the Buddha और the enlightened one. बुद्धा का मतलब क्या होता है? enlightened one, वो जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए उसे बुद्धा कहा जाता था उसके बाद में। The enlightened one means a person who is wise and knows everything. Enlightened one का क्या मतलब होता है? वो पर्सन जो बहुत समझदार है, वाइस है और उसे सब कुछ पता चल गया, यानी उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आफ्टर दैट बुद्धा स्पेंड मैनी ईयर्स वैंडरिंग अराउंड द कंट्री। उसके बाद वैंडरिंग मतलब यहाँ वहाँ घूमना, तो उन्होंने बहुत सारे साल कंट्री में यहाँ वहाँ घूम के बिताए। गिविंग सरमन्स क्या होते हैं? टीचिंग पीपल गुड वैल्यूज। उन्होंने लोगों को अपने जो उपदेश देना बोलते हैं ना हम लोग, वो और बताया, ज्ञान की बातें बताई, और ये सब करते रहे वो यहाँ वहाँ घूम के लोगों को। He told people to live a simple life. अब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि वो बोलती है सबने व्हाइट क्लोथ्स पहने हुए थे उसके घर पे, अमिता के घर पे। क्यों? क्योंकि वो सिंपल कलर होता है, इसलिए एकदम प्योर कलर होता है। तो यही बुद्धा की सीख होती है कि आप सिंपल लाइफ जियो। He told them not to hurt or harm anyone. उसने बताया कि किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए और हार्म नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। He told them that they would be happy if they were content and not greedy. उसने सबको बताया कि आप तभी खुश रह पाओगे जब आप सेटिस्फाई रहोगे। कंटेंट मतलब सेटिस्फाई होना, और कभी ग्रीडी नहीं होगे, लालची नहीं बनोगे, तब आप हमेशा खुश रहोगे। He had many followers. उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, यानी उसके पीछे जो चलने वाले लोग होते हैं, यानी जो लोग आपकी बात सुनते हैं और जो आपका कहा मानते हैं। और उसके जो उनके फॉलोअर्स थे लॉर्ड बुद्धा के, उनको बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग कहा जाते हैं। यानी उन लोगों ने अपना रिलीजन बना लिया था बुद्धिस्ट। और वो कौन थे? वो अपना भगवान किसको मानते थे? जो ये बुद्धा थे, लॉर्ड बुद्धा, उनको मानते थे। ठीक है, तो ही वॉज अ ग्रेट टीचर, वो बहुत अच्छे टीचर थे। बुद्धा डाइड एट, ये यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है आपकी बुक के अंदर, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे टीचर भी थे। तो यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। वो अपने आप उनकी जब उम्र हो गई थी उसके बाद वो जैसे, क्योंकि वो तो एक इंसान थे और इंसान जो थे उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो वो एक उम्र के बाद हर इंसान जैसे भगवान को प्यारा हो जाता है वैसे वो भी हो गए थे। बट दिस इज द स्टोरी कि कैसे एक प्रिंस था और कैसे वो सन्यासी में कन्वर्ट हो गए। तो ये पूरी लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी है, और कैसे वो लोगों को अच्छी शिक्षा और सात्विक जीवन जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। अब ये लेसन यहाँ कंप्लीट हो गया, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है हर पेज के नीचे वो आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। जो पेज नंबर 20, 21 और 22 के नीचे वर्ड मीनिंग्स है, यू हैव टू राइट देम इन योर नोटबुक प्रॉपरली, सुंदर हैंड राइटिंग्स के अंदर लिखना है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट।